जय हिंद दोस्तों। बिंदापाल अग्रसेन पाल महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। और आज आपको गणित शिक्षण डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ाया जाएगा। गणित जहां से शुरू होती है वहीं से शुरू किया जा रहा है। क्योंकि पहले जहां से आप शुरू करते हैं उसको ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका जो गणित जहाँ से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में आप पढ़ेंगे पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। जहाँ यहीं से गणित आपका शुरू होता है, इसलिए ये समझना आपके लिए अति आवश्यक है और उसको हर तरीके से समझ जाएंगे, चाहे जैसे क्वेश्चन आए आपका गलत ना हो। अब चलिए चलते हैं। आपका पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको गिनने के लिए प्रयोग की जाती है और ये संख्याएं हमेशा सकारात्मक होती हैं, इसमें कोई नकारात्मक नहीं होता है। जैसे आप देखते हो प्राकृतिक संख्याएं, आप 10 बच्चे बैठे हैं, आप ये कोई शिक्षक आता है इनको गिन के बताइए, तो बच्चा क्या करता है, देख लेता है और बताता है 1 2 3 4, तो गिनता है, बताता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक, ये इनफाइनाइट का चिन्ह है जिसको गिना नहीं जाता। प्राकृतिक संख्या की जो काउंटिंग शुरू होती है वो प्राकृतिक संख्या की काउंटिंग आपकी 1 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या की काउंटिंग 1 से शुरू होती है। इसका मतलब गिनने के लिए जिन अंकों का या संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या की काउंटिंग 1 से शुरू होती है। इसमें जैसे आपका क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप आंसर दोगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप कहोगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता। लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए 4 ऑप्शन देके कि 5 6 8 और 3, 4 ऑप्शन दिया रहे और इसमें पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तब ये नहीं कहोगे कि सर जी वही बताए थे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। कभी गलती मत करिएगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपका इनफाइनाइट होता है। अब आपको इन ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे छोटी। तो इसमें कहेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आएगा आंसर 3, सबसे बड़ी आएगा तो आंसर 8। ठीक, इस तरीके से प्राकृतिक संख्या। लेकिन अगर इसी में कह दे एक लाइन में या सत्य असत्य में कह दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऑप्शन ना दिया रहे, तब आप कहोगे वही कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट होती है। लेकिन जब वो कहेगा ऑप्शन देके कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो उस ऑप्शन में आप देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, 8 है, सबसे छोटा कौन सा है, 3 है। आ गया समझ में दोस्तों? चलिए अगले पे चलते हैं। इसके बाद है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो आपका 1 से ना शुरू होके
शुरू होता है आपका शून्य से। इसका मतलब वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होती है अनंत तक जाती है उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे यहाँ आपका दिखाया गया है 0, 1, 2, 3, 4, ये भी आपका अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्या वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होती है उसी को जो है अनंत तक जाती है उसी को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन जब पूछता है कि पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? शून्य। और अगर ये पूछा जाए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब आएगा अनंत। ठीक। लेकिन अगर इसी में ये कह दे, आपके पास ऑप्शन दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 15 दिया और 6 दे दिया, अब इसमें पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी या सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होगा। तो जब सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी तब ये नहीं कहोगे सर जी आपने 0 ही बताया था, गलत हो जाएगा। आप इस ऑप्शन में आपको देखना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। तब आप देखोगे सबसे बड़ी की बात करेगा तो आपका आंसर है 15, और जब छोटी की बात करेगा तो 4। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन है कि जब किसी को जो है एक लाइन में कहेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तब आपका जवाब आएगा 0। और जब ये कहेगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, इनफाइनाइट। लेकिन जब ऑप्शन में देगा तो आप वही बताओगे जो ऑप्शन में चारों में से आप ढूंढोगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब आपको ऑप्शन में से बताना रहेगा, लेकिन अगर वो सत्य असत्य में कथन में पूछ रहा है तो आपका जवाब है सबसे छोटा 0 और सबसे बड़ा इनफाइनाइट। लेकिन ऑप्शन में दिया रहेगा तो ऑप्शन में आप ढूंढ के बताओगे। लेकिन आप कहोगे सर जी क्या प्राकृतिक संख्या इसमें भी है और पूर्णांक में भी है? तो हाँ, इसमें ये पूछता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो आप कहोगे हाँ सर, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। और कहेगा कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होगी, तो ये सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये 0 से शुरू होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। ठीक। अब इसमें ये कहता है कि अगर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं तो नहीं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है तो सही। इसके बाद में अगला आपका है, चलिए अगला आपका है अगला आपका इसके बाद है पूर्णांक, जो काफी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को मिला के बना है और इसमें कुछ है, आप देखिएगा। पूर्णांक का जो इंग्लिश है वो आपका इंटीगर, इंटीगर कहलाता है। इंटीगर वह संख्या है जो नकारात्मक, शून्य या सकारात्मक हो सकती है, तथा इसमें दशमलव या अंश नहीं होते हैं। ये संख्याएं पूरी होती है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से। इसमें आपका ये कह रहा है जो नकारात्मक, इसका मतलब ऋणात्मक, और सकारात्मक का मतलब ये होता है धनात्मक। पूर्णांक वे होते हैं, जैसे संख्या रेखा पे अगर आपको दिखाया जाए तो ये आपका होता है 0। इधर आपके होते हैं धनात्मक 1, 2, 3, 4, अनंत तक इधर होता है। इधर आपका -1, -2, -3, अनंत तक। ध्यान से देखिएगा, ये आपका 0 है। पूछता है कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो आप आंसर क्या देंगे? सबसे छोटा पूर्णांक आप इसमें बताएंगे इनफाइनाइट होता है,
यहां आपका लगा हुआ है। अगर ये पूछता है कि सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, तो आपका आंसर आएगा इनफाइनाइट। आप कहोगे सर जी, जब इसको दो भागों में बांट दिया जाता है, पूर्णांक को दो भागों में बांट दिया जाता है, किसमें? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। यहीं से आपका इधर आपका होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और इधर आपका होता है ऋणात्मक पूर्णांक। आप कहोगे सर जी, इधर तो आपने कर दिया धनात्मक, उधर ऋणात्मक, शून्य कहाँ गया? तो शून्य भी पूर्णांक में है। इसको ना धनात्मक में काउंट करते हैं ना ऋणात्मक में, लेकिन शून्य भी पूर्णांक है। जब इसको दो भागों में बांट दिया जाता है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक में, तब इस जीरो की काउंटिंग नहीं होती है। उसके बाद में इसमें जैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से कि जब दो भागों में बांट दिया तो कहता है -3, ऑप्शन दिया रहे अगर -3, 2, 0 और 5। अगर इसमें ये कह दे सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो आप कोई समस्या नहीं है। ऋणात्मक में जो संख्या बड़ी दिखती है, ऋण के साथ लगी हुई है, वो वास्तव में क्या होती है? छोटी होती है। और धनात्मक के पास, आपके पास है ही धन, आप बड़े हैं ही, तो वास्तव में अगर ये पूछता है सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो आंसर आप दोगे -3। सबसे बड़ा पूर्णांक पूछता है तो आंसर दोगे 5। लेकिन अगर एक शब्द वहीं और बढ़ा दिया कि सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा या सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, तब आप धनात्मक में जैसे एक ऑप्शन और कर दिया और एक ऑप्शन और कर दिया जाए, 6 कर दिया जाए, इतने ऑप्शन आपको बना दिया जाए, तो इसमें जब धनात्मक और ऋणात्मक की बात करेगा तब आप देखोगे सिर्फ धनात्मक। अगर धनात्मक पूछ रहा है, शब्द लग गया धनात्मक, तो सिर्फ आप धनात्मक देखोगे। जैसे यहाँ 2 है, 5 है, 3 है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ कोई चिन्ह लगा नहीं होता है वो पॉजिटिव माना जाता है। इसका मतलब उसके पास धन है, धनात्मक माना जाता है। और अगर चिन्ह लगा है उसके साथ, तब तो आपको कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन अगर चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब आपके पास उतना धन है, धनात्मक वो काउंट होता है। तो जब धनात्मक की बात कहेगा कि सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो ये नहीं देखोगे कि -6 है, ये वास्तव में सबसे छोटी है। जितना ऑप्शन लिखा गया है उसमें सबसे छोटा यही -6 है। और अगर जब धन और ऋण दो टुकड़ों में बांट दिया गया, मैंने अभी आपको बताया, तब धनात्मक में आप देखोगे और ऋणात्मक में देखोगे। तो इसमें पूछता है कि सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अगर ये पूछता है सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तब आप 0 नहीं काउंट करोगे, याद रखिएगा, यही आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ 0 आ जा रहा, तो ध्यान दीजिएगा, ये पूर्णांक में तो है, लेकिन वहाँ कह रहा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक वहाँ जुड़ गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गलत मत करिएगा। जहाँ गलती होनी है वहीं ध्यान दीजिए। अगर आपको गलत का ज्ञान हो गया तो आप खुद सही की ओर जाएंगे, उसमें आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो धनात्मक की तो 0 मैंने आपको बताया वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो आप आंसर मारोगे। छोटे की बात करेगा 3, बड़े की बात करेगा 5। अब आ जाएंगे ऋणात्मक में। जब ऋणात्मक की बात करेगा तब भी आप 0 नहीं काउंट करोगे, तब आप जिसके साथ ऋण लगा है वही ध्यान दोगे। कहेगा
सबसे छोटा ऋणात्मक क्या होगा? तो सबसे छोटा ऋणात्मक, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा ऋणात्मक क्या है? माइनस है। और सबसे बड़ा कहेगा तो सबसे बड़ा क्या है? -3। इस बिंदु को ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद ये कहोगे यही चीज इसके अलावा, जैसे आपका जो यहाँ तक लिखा गया है, यहाँ ये कहोगे सर जी ये पूर्ण भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्णांक भी है। हाँ तो सही है, पूर्णांक में भी जो है पूर्ण संख्या भी आएगा और प्राकृतिक संख्या भी आएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछता है, सत्य असत्य में पूछता है, या जैसे आप टेट का पेपर देते हैं या 4 विकल्प देता है, तो उसमें पूछता है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं? तो आंसर आप क्या दोगे? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं। हाँ सर सही है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं? तो कहोगे हाँ सर जी, सभी आपका पूर्ण संख्या पूर्णांक है। लेकिन अगर ये कह दे कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है तो नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें नकारात्मक भी है, माइनस आपका 1 लगा है, -2 लगा है, -3 लगा है, लेकिन पूर्ण संख्या की काउंटिंग यहाँ से शुरू होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। फिर अगर आपसे ये पूछ ले सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होते हैं, तब भी आप कहोगे नहीं सर जी। क्यों? क्योंकि इसमें भी नकारात्मक है, शून्य भी है, प्राकृतिक संख्या की काउंटिंग 1 से शुरू होती है, और इसमें आपका नकारात्मक भी है और 0 भी है। आ गया समझ में? नेक्स्ट चले, चलिए। इसके बाद आपका है सम संख्या, जो लगभग आप जानते ही हो। सम संख्या वे संख्याएं सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से विभाज्य होती है, यानी संख्या जिसे 2 से बिना किसी शेषफल के विभाजित किया जा सके। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब सभी संख्याएं क्या हैं? सम संख्या हैं। आप वैसे सामान्य में जानते ही हो। इसको और सरल आप जानना चाहते हो कि ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पे पूर्णता क्या हो जाए? विभक्त हो जाए। पूर्णता विभक्त होने का मतलब शेषफल क्या हो जाए? 0 हो जाए। उसी को क्या कहा जाता है? सम संख्या कहा जाए। ये तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10 है। या इसी को और तरीके से कह सकते हो, जिसके इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। जिस संख्या के इकाई के स्थान पे बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या रहे, आप तुरंत बता सकते हो कि ये सम है या विषम है। जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो क्या है? सम संख्या कहलाएगी। जैसे आपका दे दिया 376, से मैंने यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 तक ही लिखा है। मान लीजिए आपको बड़ा कह दिया 376। बच्चों 376 सम है कि विषम है? तो आपका जवाब, आपके दिमाग में जब ये चीज रहेगा कि जिसके इकाई के स्थान पे 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 है या 0 रहे, वो सम संख्या आप इकाई देखोगे, आप जानते हो इकाई, दहाई, सैकड़ा चलती है। आप इकाई पे 6 है, ये आपका सम संख्या हो जाएगा। जैसे इसमें और है, जिसके इकाई, जैसे इकाई के स्थान पे रहेगा ही, और इसमें भी पूछता है, जैसे और बड़ा भी पूछ लिया आपसे 8250, ये पूछ ले ये सम संख्या है या विषम संख्या है, क्या है? तो आप देखोगे कि इकाई के स्थान पे क्या है? 0 है। इसका मतलब ये क्या है? सम संख्या है।
लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ये भी डॉट डॉट लगा है। अगर आपसे एक लाइन में पूछ लिया जाए, ऑप्शन ना दिया रहे, पूछ लिया जाए बेटा तुम बताओ सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो आप आराम से बता दोगे क्या होगा। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी सम संख्या ये आएगा आंसर निकल के इनफाइनाइट या अनंत, जिसको गिना नहीं जा सकता है। का मतलब सबसे बड़ी सम संख्या आएगा इनफाइनाइट। लेकिन इसी में अगर आप बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे हैं, जैसे ऑप्शन दे दिया 376, 78 कर दीजिए, इसको 555 कर दीजिए, 1265 कर दीजिए, 1003 कर दीजिए। ठीक, आपका अब इसमें पूछ लिया जाए कि कौन सी सम संख्या है, तो आप ये नहीं कहोगे सर जी कि बड़ी तो इनफाइनाइट आप बताए थे, नहीं। अब इन चारों ऑप्शन से आपको ढूंढना है कि सबसे इसमें कौन सम संख्या है। तो आप देख रहे हो मैंने आपको बताया जिसके इकाई के स्थान पे 0468 रहेगा वही आपका सम संख्या है। इसका मतलब सम संख्या क्या होगा 300। ठीक, ये चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे भाज्य संख्या हो, चाहे अभाज्य संख्या हो, वो सब नेचुरल नंबर से ही है। जैसे नेचुरल नंबर का मतलब ये है कि आपको बताए ही अभी, जैसे कहने का मतलब ये है प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से चलता। अगर प्राकृतिक संख्या की सीरीज लगातार चल रही है तब आप एक छोड़ के, जैसे आप देख रहे हो 2 4 6 8 इस तरीके से सम संख्या की सीरीज चलती है। इसके बाद जो छोड़ दोगे वो आगे आपका जैसे है, इसके बाद है विषम संख्या। जैसे विषम संख्या आया जिसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं, वे संख्याएं होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है। इसका मतलब 2 से भाग देने पे आपका 2 से भाग देने पर शेषफल बचता है। वो क्या बचता है, हमेशा 1 बचता है। आप 2 से, क्योंकि 2 से भाग देने पर 1 बचता है, क्या कोई और शेष नहीं हो सकता है, ये भी आपके मन में प्रश्न आएगा। देखिए कोई भी आप भाग देते हैं, जब जैसे आप 5 से भाग दे रहे हैं, मान लीजिए 5 से आप भाग दे रहे हैं 13 में, तो ये 5 से आप भाग दे रहे हैं 13 में, जैसे 5 दूना 3 शेष आया। ये जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। दूसरी बात ये जानिए कि जो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है और जिस संख्या से भाग दिया जाता है कभी भी उससे शेषफल बड़ा नहीं आता। जैसे आप 2 से जब भाग दोगे, कहा गया 2 से पूरी तरीके से विभाजित, जब आप 2 से भाग दोगे तो शेषफल आपका 1 ही आ सकता है या 0 आएगा, तो इसका मतलब पूर्णता कटेगा तभी आपका 0 आएगा। ठीक, आप 5 से भाग दे रहे हो किसी संख्या में तो शेषफल क्या आ सकता है। एक बार ये आया था कि आप 11 से भाग दे रहे हो टेट में, तो शेषफल क्या क्या आ सकता है। तो जब आप 11 से भाग दे रहे हो तो शेषफल 1 से लेके 10 तक आ सकता है, या तो फिर कटेगा पूर्णता तो 0 आएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर अगले वीडियो में यहीं से फिर शुरू करेंगे। थैंक यू।